साथियों, देश का इस प्रकार से हालात हो गया है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का प्रतीकात्मक अस्थि विसर्जन किया जा रहा है। नदियों में नहीं बल्कि नालों में विसर्जित किया जा रहा है। मैं कोई काल्पनिक कहानी नहीं बता रहा हूं, बल्कि हकीकत की कहानी बता रहा हूं, जो कि ऐसा किया जा रहा है। हमारे देश में आप देख रहे हैं कि विभिन्न जगहों पर किस प्रकार से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। युवाओं के द्वारा, विपक्ष के सभी नेताओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, और प्रदर्शन में केवल एक मांग किया जा रहा है कि देश के वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दो। जिसके बाद तरह तरह से लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ जो है नारा लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती जी तो लगातार 3 दिनों से सरकार को कटघरे में खड़ा कर दे रही हैं। मायावती जी लगातार, आज मायावती जी ने क्या क्या कहा है मैं अपनी वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा, और यह भी बताऊंगा कि शिक्षा मंत्री का नाले में प्रतीकात्मक अस्थि विसर्जन कहां किया गया है, यह भी हम पॉइंट टू पॉइंट अपने वीडियो में जिक्र करेंगे। लेकिन साथियों, उससे पहले मैं हो रहे प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे भी पॉइंट का जिक्र कर लेता हूं जो वाकई में प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है। सबसे पहले मैं यूपी बिहार की बात करता हूं, जहां के युवा इस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं जो इंटरनेशनल स्तर पर भारत का बेइज्जती हो रहा। लोग यही कह रहे हैं कि भारत की मीडिया की यह स्थिति हो गई कि वहां की जनजी उनको अपमानित कर रहा है। आप फोटो को देखिए, ये भारतीय बड़े चैनलों के पत्रकार हैं, इनके साथ हमारे युवा इनके ऊपर पानियां फेंक रहे हैं, इन्हें अपमानित कर रहे हैं। ना जाने किस किस शब्दों से नवाजा जा रहा है इन पत्रकारों। भले ही इन पत्रकारों की गलती नहीं है, गलती इसलिए नहीं है क्योंकि मैं बताता हूं, जो हमारे देश के आज बड़े बड़े मीडिया चैनल है, मीडिया हाउस है, वो कारपोरेट के हाथ में है, कारपोरेट का हिस्सा है। और वो कारपोरेट, वो मीडिया किसके हाथ में आप लोग जानते हैं, किसका होगा ये आप लोग जानते हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों का है, बड़े बड़े लोगों का है। पत्रकार तो उसके कर्मचारी हैं, और सरकार तो केंद्र तक बैठी हुई है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र तक बैठी हुई है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है, आप लोग कहते भी होंगे कि भारतीय मीडिया में कुछ एंकर सरकार का लगातार गुणगान गाते हैं, सरकार की कमियों को नहीं दिखाते बल्कि विपक्ष की कमियों को दिखा करके जो है सरकार को सर्वश्रेष्ठ हमेशा मजबूत बनाते हैं। मैं मानता हूं कि मजबूत बनाते हैं भारतीय मीडिया कुछ एंकर, लेकिन आप उनसे सवाल करिए ना जो ऐसा बनाते हैं। बड़े बड़े न्यूज हाउस में एसी में बैठे एंकर ऐसा करते हैं, ना कि जो ग्राउंड पर उतरा पत्रकार है। ग्राउंड पर उतरा पत्रकार 100 बार अपील करने के बाद उसे ग्राउंड पे जाने को मिलता है, संस्था उसे छोड़ देती है कि आप ग्राउंड पे जाइए। उसके बाद अगर वो ग्राउंड पर पहुंच रहा है पत्रकार, तो आप उसका इस तरह से अपमान कर रहे हैं। वो आपके लिए जा रहा है, आपकी आवाज को उठा रहा है, वहां से रिकॉर्ड करेगा, अपने बड़े टीवी चैनल पे दिखाएगा, न्यूज में चलेगा, उसी का अपमान कर दे रहे हैं। जो सरकार के गुणगान गा रहे हैं वो तो टीवी में बैठे हैं, वो एंकरिंग कर रहे हैं, वो हाउस में बैठे हैं, मीडिया हाउस में, लेकिन ग्राउंड पे वो नहीं आ रहे हैं। ग्राउंड पे वही जा रहे हैं जो आपके आवाज को उठाने के लिए जा रहे हैं, आपके हक की बात कर रहे हैं, उसे सभी के सामने लाने के लिए ग्राउंड पर जा रहे हैं। आप उसी के कपड़े को फाड़ दे रहे हैं, उसके ऊपर पानियां फेंक रहे हैं। वो मजबूर है, आप उसे अपमानित मत करिए। आपको किसी एंकर का विरोध करना है तो आप उस टीवी चैनल को देखना बंद कर दीजिए। जब टीवी चैनल को आप देखना बंद कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि उसकी टीआरपी घटेगी। जब टीआरपी घटेगी तो उसके जो मालिक हैं वो यही जानेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे संस्था में जितने एंकर हैं वो गलत कर रहे हैं। इस वजह से आज पब्लिक हमारे चैनल को नहीं देख रही है। लेकिन आप करते क्या हैं, ग्राउंड पे जो हमारे देश के फेसबुक चलाने वाले पत्रकार हैं, यूट्यूब पर पत्रकारिता करने वाले छोटे पत्रकार हैं, उन्हें तो आप तवज्जो देते ही नहीं, प्राथमिकता देते ही नहीं। कहते हैं आप तो यूट्यूब पत्रकारिता करते हैं, आपको मैं कैसे बाइट दूं, आप उसे नकार देते हैं। आप भी बड़े मीडिया हाउस को खोजते हैं, तो बड़ा मीडिया हाउस करेगा ही मनमानी। लेकिन आप ये मत कह दीजिए कि हमारे देश के पत्रकार गड़बड़ हैं, चापलूस हैं, चाटुकारिता करते हैं। ये कहना आपके लिए गलत है,
क्योंकि सभी पत्रकार ऐसा नहीं है। एक पत्रकार के गलत हो जाने से पूरी पत्रकारिता समाज गलत नहीं है। लेकिन साथियों, ये तो कुछ पॉइंट था जिसका मैंने आपको जिक्र कर दिया, लेकिन अब मेन पॉइंट का जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले मैं जिक्र करता हूं अयोध्या का। अयोध्या जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का प्रतीकात्मक अस्थि विसर्जन करने की तैयारी चल रही थी और यह तय था कि हम जो है अयोध्या के तुलसी उद्यान से सरयू घाट पर प्रतीकात्मक अस्थि विसर्जन लेकर जाएंगे, सरयू नदी में प्रवाहित करेंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है सभी नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया। हुआ क्या कि सरयू घाट तक कार्यकर्ताओं को जाने नहीं दिया गया। जब जाने नहीं दिया गया तो कार्यकर्ताओं ने यह किया कि जो रोड के किनारे बगल में नाला बह रहा था उसी नाले में प्रतीकात्मक अस्थि को विसर्जित कर दिया। बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे ब्रेकिंग चलने लगा, ये खबर चलने लगा कि यार ये कैसा विरोध प्रदर्शन कि सरयू नदी में अस्थि को विसर्जित नहीं करने दिया गया तो कार्यकर्ताओं ने नाले में प्रवाहित कर दिया। और बाकी विरोध की मैं बात करूं तो जनजी आखिर में सरकार को हिला करके रख दिया, उनके कुर्सी को हिला कर रख दिए हैं। सरकार को लग रहा, ऐसा लोगों को लग रहा कि सरकार के जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। अरे भाई, इस्तीफा नहीं दे रहे हैं ठीक है, लेकिन किस तरह से उनके अंदरूनी पार्टियों में कलह मची हुई है वो आप नहीं जान पाएंगे, क्योंकि उनको पता है, पार्टी को पता है कि अगली चुनाव में यही जंजी क्या नहीं कर देंगे, हमारे सत्ता को हासिल तक करने नहीं देंगे यही जंजी। क्योंकि जंजी का पावर जो होता है वो हमारे देश में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि जंजी में हमारे युवा शामिल है और युवा यानी कि देश का भविष्य जिसे कहा जाता है। आपने देखा होगा कि यूपी बिहार में जगह जगह कैसा प्रदर्शन जंजी ने किया। जंजी हमेशा यूनिक प्रदर्शन करती है। पुलिस ने बैरिगेटिंग किया तो बैरिगेटिंग को गाड़ी बना करके रोडों पे निकल दिए, बैरिगेटिंग को हटा दिए। पुलिस प्रशासन ने वाटर कैनन छोड़ा तो उसमें भी हमारे जंजी यानी कि युवा देखिए किस प्रकार से नहाने लगे। यूपी बिहार के युवा कि आप कुछ भी करिए, प्रदर्शन करिए, लेकिन हमारे पास इसका जवाब है, हम इसे हमेशा पॉजिटिव के रूप में लेंगे। पुलिस प्रशासन ने लाठियां चलाना शुरू किया तो हमारी युवा रोडों पर बैठ करके ये कहने लगे कि मारिए और मारिए, मैं मार खाने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये तो ठीक है, ये प्रदर्शन का हिस्सा ही है, लेकिन ये प्रदर्शन का हिस्सा नहीं है जो कुछ परसेंट यानी कि 1-2 युवा कर रहे हैं, जिसमें ये है कि ऐसे ऐसे तस्वीर को, बैनर को बना करके प्रदर्शन में लेकर खड़े हो रहे हैं जो हमारे कैमरे पे रिकॉर्ड हो रहा है और इंटरनेशनल पटल पे चल रहा है, जहां भारत की बेइज्जती हो रही है। क्योंकि इसमें ना जाने किस किस प्रकार का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लोग। मोदी जी के साथ किसी औरत के फोटो को लगा दे रहे हैं, बिना कपड़े को लगा दे रहे हैं। लेकिन ये करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है। आप भगत सिंह से सीखिए, महात्मा गांधी जी से सीखिए, सुभाष चंद्र बोस से सीखिए, इन लोगों से सीखिए कि प्रोटेस्ट किस प्रकार से किया जाता है। अब चलिए साथियों, मेन पॉइंट की मायावती जी का जिक्र कर लेते हैं कि मायावती जी लगातार 3 दिनों से किस प्रकार से सरकार को कटघरे में रख रही हैं। दरअसल साथियों, मायावती जी 2 दिन तो परसों नरसों तो सरकार को घेरा ही, अपोजिशन को भी घेरा, लेकिन कल जो मायावती जी ने अपने सोशल अकाउंट एक्स से पोस्ट किया है वो वाकई में चर्चा का विषय बन गया। मायावती जी ने लिखा कि देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पे सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है और ये प्रदर्शन नेशनल यानी कि राष्ट्रीय स्तर के जो परीक्षाएं हैं उनके पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा। इसी पर मायावती जी ने लिखा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मायावती जी ने कहा चाहे राम मंदिर की चोरी हो या फिर राष्ट्रीय स्तर के जो है परीक्षाओं का पेपर लीक हो, कहीं ना कहीं ये बड़े भ्रष्टाचार को आमंत्रित कर रहा है। इस प्रकार से पेपर लीक नहीं होना चाहिए, बड़ा मुद्दा है। आज हमारे देश के तमाम जगहों
पर लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पर कड़ी प्रावधान लाना चाहिए ताकि आगामी परीक्षाओं में जो पेपर लीक हो रही हैं वो ना हो, तब जा कर के हमारा देश बेहतर बनेगा। तो साथियों, यह थी आज की हमारी कुछ पॉइंट, जिसे मैं अपने वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से बता दिया हूँ। इस पर आप लोग क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाज़त, मिलते हैं एक नई मुलाकात नई वीडियो के साथ।